नमस्कार। आपकी अपनी YouTube चैनल क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 5 दोहे का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। अब यहाँ पे हमें दोहे दिए गए हैं, उसमें ये सारी बातें दर्शाई गई है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि है। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। संत कबीर के दोहे में हमें हिल मिलकर रहने की भावना दर्शाई है। रहीम पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। अब रहीम जी ने हिंदी में बोधप्रद दोहे लिखे हैं, उसमें से कुछ दोहे का हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। पहले हम कबीर के दोहे का अभ्यास करेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय कबीरा, साधु न भूखा जाय। यह दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें ईश्वर से इतना चाहिए कि जिनसे हम अपने कुटुंब का निर्वाह कर सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि हमें इतना ही धन चाहिए जिससे हम अपने परिवार का पोषण कर सके। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने भी सभ्य है वो भूखे न रहे, मैं भी भूखा न रहूं, और जो साधु संत हमारे द्वार पे भिक्षा लेने आते हैं उसे भी मैं पूर्णतः भिक्षा दे सकूं, ऐसा मुझे धन चाहिए। उतना ही पर्याप्त धन मुझे दीजिए, ऐसा कबीर जी ईश्वर से कहते हैं। दूसरा, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाय कबीरा, जग में होत हसाय। अब दूसरे दोहे की समझ प्राप्त करेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। कोई भी काम है बिना विचार किए जो करता है उसे पछतावा भुगतना पड़ता है। बिना विचारे जो काम हम करते हैं उसमें हम सफल नहीं होते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। अपना काम तो बिगड़ता ही है, लेकिन उस बिगड़े हुए काम की वजह से पूरी समाज में हमारी हंसी उड़ाई जाती है। जग में होत हसाए, पूरे समाज में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। तीसरा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर कबीरा, ना काहू से बेर। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कि कबीर जी बाजार में खड़े रहकर सबकी खैर मांगते हैं, सबके लिए अच्छी दुआ
करते हैं कि सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कि उनका किसी के साथ ना ही बैर है और ना ही उसकी किसी के साथ दोस्ती है। सबके लिए वो खैर मांगते हैं, ईश्वर से वो सबके लिए अच्छी कामना करते हैं। अब हम रहीम जी के दोहे का अभ्यास करेंगे। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहू मांगन जाही, उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही रहीमन, जिन मुख निकसत नाही। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, जे काहू मांगन जाए। रहीम जी कहते हैं कि वो मनुष्य मरे हुए हैं जो किसी से कुछ मांगने जाते हैं। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही, कि उनसे पहले वो लोग मरे हुए हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं, कुछ भी देना नहीं चाहते हैं, वो लोग मरे हुए हैं। दूसरा, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, रहीमन लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं वो यदि कुसंग करे या फिर जो उत्तम प्रकृति के नहीं है उसके साथ रहते हैं, फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, कि चंदन के पेड़ पर यदि सर्प लिपटा रहे तो भी चंदन उसके जहर को नहीं अपनाता है, वो अपने आप में उत्तम रहता है। तीसरा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रहीमन लाख टका मेरो मोल। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, कि जो बड़ा होता है वो अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं बोलता है। बड़े न बोले बोल, कि वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि हीरे की कीमत बहुत ही ऊंची होती है, लाख टका मेरो मोल, लेकिन हीरा कभी अपनी कीमत नहीं दर्शाता है। अब हम तुलसी जी के दोहे का अभ्यास करेंगे। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ, तुलसी कंचन बरसे मेघ। यहाँ पे तुलसी जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, हिय यानी हृदय, नैनन नहीं स्नेह, हमारे जाने से सामने वाले व्यक्ति के नैन में स्नेह न हो, उसकी आंखों में हमारे लिए अच्छी भावना ना दिखे, ना ही उसका दिल हमारे आने से हर्षित हो रहा हो। तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसी जी कहते हैं कि ऐसे घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पे सोने की बारिश ही क्यों ना होती हो, कितना भी धन मिलने वाला हो, फिर भी जहां पर हमें प्रेम स्नेह नहीं मिलता है वहां पे हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा, विद्या धन उद्यम बिना,
कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा को पोन तुलसी, जो पंखा को पोन। यहाँ पे तुलसी जी कहते हैं विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, कि विद्या रूपी धन बिना परिश्रम किए कोई नहीं पा सकता। कहो जू पावे कौन, आप कह दो कौन विद्या का धन बिना परिश्रम किए पा सकता है। बिना डुलाए न मिले, जो पंखा को पोन। अब हमें पंखे से हवा चाहिए तो उसे भी हमें डुलाना पड़ता है, यानी हिलाना पड़ता है। बिना हिलाए तो हमें पंखा भी हवा नहीं देता है। तो हमें विद्याधन लेने के लिए भी परिश्रम करना चाहिए। जो तमने आ विडियो गम्यो होय तो तेने लाइक करो અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પહોંચાડો। આપ હજુ વધુ શીખવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલ ક્લાસમેટને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં અને સ્ક્રીન પર રહેલા વિડીયોમાંથી કોઈ પણ વિડીયો ક્લિક કરી જોઈ શકો છો અને વધુ શીખી શકો છો।